हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ट्रिग्नोमेट्री का जो है हम लोग जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉसेक 30, कॉसेक 45, इन सब तरह के मान को कैसे डिफाइन करेंगे। और एग्ज़ाम में यदि हम भूल जाएँ, यदि मान लीजिए एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन आ जाता है साइन 45 का मान या उससे संबंधित किसी भी तरह का इक्वेशन आता है और हमें यदि ध्यान ना रहे, तो अभी मैं इसे डिफाइन करने का, इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। और ये जब आपको आ जाएगा तो आप इसको एग्ज़ाम में समय रहते अच्छे से बना के और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री का मान 30, 45, 60 और 90, और इधर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ से 0 डिग्री का है तो यहाँ पे हम लोग 0 करते हैं, फिर 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है कि सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। सब में 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। 0/4 इक्वल टू क्या होगा, 0। आप लोग जान रहे होंगे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। 1/4, ये 1/4 ही रह जाएगा। 2/4, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कर लेंगे। 3/4, ये 3/4 ही होगा, इसे कटेगा नहीं। और ये 4/4 है, इसके हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके ऊपर हम लोग रूट चढ़ाते हैं। जब हम लोग इसके ऊपर रूट करेंगे तो रूट 100 0 होगा, तो रूट 100 का वैल्यू 0। इसके ऊपर भी हम लोग रूट करेंगे, 1/4 है, रूट 1/4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। अब इसके ऊपर भी हम लोग रूट करेंगे, रूट 1/2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√2। और इसके ऊपर जब आप रूट चढ़ाओगे तो रूट 3/4, तो इसका जो वैल्यू होगा √3/2। और ये 1 है, इसके ऊपर हम रूट चढ़ाते हैं तो √1 का वैल्यू 1 ही होगा। अब इस चीज़ को आप लोग इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि करना क्या है। सबसे पहले से 0, 1, 2, 3 और 4, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें से जो है 0, 1, 2, 3, 4 करके लिख लेना है। उसमें सभी में 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो होगा बराबर करके उसको लिख लीजिए। उसके ऊपर फिर रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ाने के बाद उसका जो वर्गमूल जो निकलेगा, जैसे 0 रूट 0 का मान 0, 1/4 तो 1/2, यहाँ पे रूट 1/2 है तो 1/√2, रूट 3/4, रूट 3/2 और 4/4, रूट 1, तो रूट 1 निकला। अब क्या करना है, अब यदि हम देखेंगे यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। और साइन 90 का मान क्या होगा, 1। अब जब हमको कॉस का मान निकालना है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जो हमारा साइन 90 डिग्री का मान होगा वही हमारा कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो साइन 90 का मान हमारा क्या है, 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3 है, तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। साइन 60 का मान √3/2 है, तो कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2। अब साइन 45 का मान 1/√2 है, तो सेम कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होगा। अब जैसे साइन 30 का मान यहाँ पे 1/2 है, तो कॉस 60 का मान भी 1/2 होगा। और साइन 0 का मान यहाँ पे 0 है, तो कॉस 90 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साइन का जो वैल्यू होगा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 50, साइन 90 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू, मतलब सेम कॉस में जब हम आएंगे तो कॉस 0 का मान साइन 90 का जो वैल्यू होगा 1, वही होगा कॉस 0 का वैल्यू। साइन 60 का मान जो होगा √3/2, वही होगा कॉस 30 का वैल्यू। साइन 45 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा कॉस 45 का। और साइन 30 का मान 1/2 है, तो वही वैल्यू कॉस 60 का 1/2। और साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा। अब हम टेन की बात करेंगे, तो टेन में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
यदि नहीं पढ़े होंगे तो इसका वीडियो मेरे YouTube चैनल में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। टेन थीटा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमको टेन का वैल्यू निकालना है तो साइन बाय कॉस करेंगे। तो साइन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और कॉस का वैल्यू क्या है 1। तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा, अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि किसी भी मतलब 0 में यदि किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। तो टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेन 30 क्या होगा, तो यहाँ पे भी साइन 30 बाई कॉस 30 होगा। तो साइन 30 का मान 1/2 कॉस 30 का मान क्या है √3/2 तो √3/2। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2 बाई यहाँ पे क्या होगा √3 कटेगा आपका, तो उसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। तो इस अब यहाँ पे देखिए क्या है कि टेन 0 का मान क्या हो गया 0, टेन 30 का मान क्या हो गया 1/√3। अब टेन 45 में क्या करेंगे, फिर यहाँ भी वही होगा साइन 45 बाय कॉस 45। तो साइन 45 का मान क्या है यहाँ पे 1/√2 और कॉस 45 का मान क्या है यहाँ पे 1/√2। तो दोनों कट के क्या हो जाएगा यहाँ 1। तो टेन 45 का वैल्यू क्या हो गया 1। अब टेन 60 की हम बात करेंगे तो टेन 60 में देखिए साइन 60 बाय कॉस 60। तो साइन 60 कितना है √3/2। इसमें फिर करेंगे तो 1/, तो इसको फिर सॉल्यूशन कीजिएगा इसका √3/2 मल्टीप्लाई 2 बाय नीचे बना जाएगा 2 कटेगा तो बराबर में √3 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो टेन 60 का वैल्यू क्या होगा √3। और फिर हम टेन 90 की बात करेंगे, टेन 90 क्या हो जाएगा साइन 90 बाय कॉस 90, साइन 91 कॉस 90 0। तो साइन 90 बाय कॉस 90 हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, जिसको हम लोग अपरिभाषित लिखते हैं, यानी इसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि हम लोग टेन का वैल्यू कैसे निकालें। टेन का कैसे निकालें तो टेन 0 डिग्री, टेन का वैल्यू, टेन का जो मान होता है तो टेन का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन 0 बटा कॉस 0, 0/1 = 0, साइन 30 बटा कॉस 30 1/2 बाय √3/2 1/√3 निकल गया। साइन 40 बाय कॉस 45 तो 1 हो गया। साइन 60 बाय कॉस 60 यहाँ पे √3 हो गया। साइन 90 बाय कॉस 90 यहाँ पे अपरिभाषित हो गया। अब हम लोगों को फिर क्या करना है, अब कॉट की बात है, कॉट की। तो जिस तरह से हमने देखा कि साइन का जो वैल्यू था वो जब हम कॉस का निकालना शुरू किए कॉस 0 कॉस 30 कॉस 45 कॉस 60 और कॉस 90, तो जो साइन का जैसे यहाँ से 91 है तो कॉस का 0/1 हुआ, तो सेम टेन का 90 डिग्री यदि अपरिभाषित है तो कॉट का हमारा क्या होगा अपरिभाषित, क्योंकि टेन थीटा बटा साइन बाय कॉस होता है। अब फिर यदि हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे देखिए कॉस बाय साइन करेंगे तो 1/0, यहाँ पे भी 1/0 था इन्फिनिटी, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। टेन 90 का जो वैल्यू होगा वही होगा हमारा कॉट 90 का वैल्यू। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। टेन 60 का जो वैल्यू होगा वही कॉट 30 का वैल्यू होगा। टेन 60 1/√3 है, सॉरी टेन 60 √3 है तो कॉट 30 √3 होगा। टेन 45 1/1 है तो कॉट 45 भी 1 होगा। अब टेन 30 1/√3 है तो कॉट 60 1/√3 होगा। टेन 0 0 है तो कॉट 90 क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग सेक की बात करेंगे। सेक की भी हम बात करते हैं तो सेक का जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसमें से क्या करना है सेक 0 का वैल्यू निकालना है। सेक 0 डिग्री क्या है सेक 0 डिग्री, तो कैसे होगा, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा तो 1/cos cos 0 का मान 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि सेक 0 डिग्री का मान 0। अब हम यदि बात करेंगे सेक 30 डिग्री का 1/cos √3/2, यहाँ पे √3/2 कीजिएगा तो ये जो है जब अपोजिट आ जाएगा आपका 2/√3। जब सेक 45 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1/√2, तो ये आपका √2 आ जाएगा। फिर सेक 60 की हम यदि बात करेंगे तो 1/2 होगा, तो यहाँ पे 1/2 कीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर
सेम हम sec 90 की बात करेंगे तो sec 90 तो 1 बाई कॉस होगा, तो ये हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा 1 बाई कॉस, यानी कि 1 बाई जीरो का मतलब इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है, तो हम लोग इसको 1 बाई जीरो अपरिभाषित। अब सेक का हो गया, सेक 0 डिग्री का 1, सेक 30 डिग्री 2 बाई रूट 3, सेक 45 रूट 2, सेक 62 और सेक 90 अपरिभाषित। सेम अब हम लोग जब कॉसेक का निकालेंगे तो जस्ट जैसे हम साइन का निकालने के बाद कॉस का निकाले तो पीछे से इसका हो गया अपोजिट, जैसे टेन का निकाले फिर कॉट का किए तो फिर सेम वही पलट के लिख देना होता है, तो इसका भी वैल्यू सेम वैसे ही आ जाएगा। और कॉसेक क्या होता है, 1 बाई साइन होता है, 1 बाई साइन यानी कि 1 बाई साइन कीजिएगा 1 बाई जीरो जहाँ कीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई 2 कीजिएगा तो यहाँ 2 होगा। तो ये वाला जो है जैसे कि जो हमारा सेक 90 का वैल्यू होगा वही कॉसेक 0 का वैल्यू होगा, तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर ये जस्ट जो रूट 2 है वही होगा, यहाँ पे 2 बाई रूट 3 होगा और ये 1 हो जाएगा। बाकी यदि आप फॉर्मूला से भी निकालना चाहिएगा तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है, तो आप उस तरह से भी निकाल लीजिएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से ध्यान में रखिए, और इससे बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही सारे सवाल जो है आपका आसानी से हल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और कमेंट करके बताइएगा, और भी नए वीडियो के लिए जो है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा और लाइक कीजिए। धन्यवाद।